नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। जबलपुर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शनिवार को कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। अपने पांडुरा दौरे में कल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के विवादित बयान पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने पलटवार करते हुए उनके बयान को स्तरहीन बताया और कहा कि इसका जवाब छिंदवाड़ा की जनता देगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पांडुरा पहुंचे कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ और उनके खानदान को अनाथ कहने का बयान दिया था, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आज छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस बयान से उनका मन दुखी है। राजनीति कितने निम्न स्तर पर चली जाएगी ये कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जी को इस स्टार का बयान का जवाब छिंदवाड़ा की जनता जरूर देगी। पहले दिन कहा था क्या छिंदवाड़ा में असली कमल आया, अब नकली कमल भागेगा, नाथ होंगे अनाथ। इस बार कमलनाथ भी हारेंगे, नकुलनाथ भी हारेंगे और सातों की सातों विधानसभा और एक लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस मुक्त प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो मध्य प्रदेश से पूरा होगा। भाई साहब, क्या कोई विधायक आपके संपर्क में है कांग्रेस की भी? कांग्रेस लगातार कहते आ रही थी कि कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में आने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पार्टी के पास कार्यकर्ता पर्याप्त है, नेता अच्छे हैं और हम अपने बल पर चुनाव जीतेंगे। दूसरी लिस्ट कब जारी हो सकती है? कि जबलपुर जिले के पहल पर हमारे विनय सिंह ठाकुर जी किसान, जिन्होंने 52 एकड़ में प्राकृतिक खेती करके और गाजर घास से भी यूरिया बनाकर सदुपयोग करके और जो कार्बन मिट्टी में पहले 0.4 था वो बढ़कर 1.8 हो गया है। आज हमने उसका एक सीडी का विमोचन किया जो पूरी खेती की, ताकि दूसरे किसान भी इनसे प्रेरणा लेकर सीख सकें और खेती करें। मैं पूरे कृषि विभाग को, हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के संयुक्त टीम को बधाई देता हूं और किसान विनय सिंह जी ठाकुर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है कि हम प्राकृतिक खेती करके अपनी मिट्टी को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं और जीवन बचाएं, क्योंकि पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी मिट्टी भी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और लोगों को जीवन खतरे में डाल रहा है, क्योंकि खतरनाक बीमारियां अत्यधिक पेस्टिसाइड सब्जियों में और उसके कारण लोगों को हो रही है। उससे बचाव होगा और हमारा देश बचेगा, जीवन बचेगा, पर्यावरण बचेगा और भारत दुनिया को कोरोना के बाद शुद्ध अनाज की आवश्यकता पूरी दुनिया को है, तो निर्यात करके भारत को सोने की चिड़िया हम बना सकते हैं, समृद्ध किसान को बना सकते हैं और हमारी मिट्टी भी बचा सकते हैं। उसकी पहल बहुत अच्छी की है मैंने जी, और हमारे कृषि विभाग ने आपको पूरा मार्गदर्शन दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, कृषि विभाग को भी बधाई। डालने की तैयारी में है। 55 ऐसा बताया जा रहा है कि 55,000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। किस तरीके से पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, समाज के लिए काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के चौहान में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की सरकार, डबल इंजन की सरकार है जो तेजी से विकास कर रही है। हमने जनता का दिल जीता है, हमने जनता का विश्वास जीता और विकास किया है और उसी के बल पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पुनः हम सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत से। कल कमलनाथ जी ने आरोप पत्र जो है वो भोपाल में, देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डाल, ये कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस। और कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तुमने किसानों के साथ, तुम ठगना तो तुम किसानों को ठगा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, वचन दिया था। इन्होंने तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जा पर वचन न जाए। जो वचन देने के बाद में आदमी जीवन खपा देता है, लेकिन वचन की बात का पक्का कांग्रेस ने तो वचन को भी झुठला दिया, वचन देकर झूठ बोला और धोखा दिया, इसलिए जनता ने धक्का दिया। महिलाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ किया, युवाओं के साथ किया, गरीबों के साथ किया, बेरोजगारों के साथ, यहाँ तक कि विधवा और दिव्यांग को नहीं छोड़ा। दैनिक वेतन भोग्य उसका रेगुलर करेंगे, एक को नहीं किया। ये 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को नहीं दिया और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी, तुम इतने अच्छे काम करते तो तुम्हारी सरकार क्यों गई 15 महीने के अंदर? जब उपचुनाव हुए इस्तीफा देकर कांग्रेस के ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, तो फिर वो आपकी पार्टी के जीते क्यों नहीं? आपकी पार्टी में तब 2000 से जीते, भाजपा में आज 65,000 से जीते। तो ये है, हमने जनता जो कहते हैं वो करते हैं और कांग्रेस कथनी करने में अंतर है और इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई। अब कांग्रेस के नेता कितना ही नाक रगड़ लें, उल्टे लटक जाएं, कुछ भी कर लें, अब जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे, नीति अच्छी और नीयत अच्छी और हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता का विश्वास है, इसलिए चुनाव जीतेंगे। पहली प्रत्याशियों की जो लिस्ट है
प्रदेश नेतृत्व विरोध का जो है अब नजर आ रहा नहीं नहीं, कहीं विरोध नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है। हमारे लिए चुनाव चिन्ह हमारा कमल का फूल है, वो लड़ता है। उम्मीदवार तो नियमित रहता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और इसलिए कल ही में गया था। कल आपके सामने भी कुछ विरोध जो है वो आपके सामने भी कुछ विरोध नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत तो मन में सबकी इच्छा रहती है, लेकिन जब हमने संकल्प दिलाया तो सारे लोगों ने मुट्ठी बांधकर संकल्प लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताएंगे। ओम प्रकाश दुबे कहीं नाराज हैं।